हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन की ऐसी रेसिपी के जिसको खा के हर कोई कहेगा ये चिकन नहीं, ये मटन में बना हुआ खाना। इसमें जाएंगे हर हस्बे ज़रूरत प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें। इनको हमने उबलते हुए पानी में डाल के तो कुकर में पकने रख देना है। एक तरफ हमने अपने आलू बॉयल होने रख देने हैं ताकि जो खाना है वो जल्दी बन जाए, जल्दी तैयार हो जाए, उसको टाइम ना लगे। फ़र्स्ट स्टेप पे हमने सिर्फ चीज़ें बॉईल करनी हैं, उनमें कोई भी मसाला और चीज़ें गरम मसाला या नमक मिर्च नहीं डालनी, ठीक है। और चिकन हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना हमने डालना है। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सूखा धनिया, ज़ीरा, ये हम भूनते वक्त ऐड करेंगे। और साथ हम बना रहे हैं तड़के वाले चावल। तो तड़के वाले चावलों में प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए हल्की आंच पे रखे हुए हैं। खाना बेसिकली हल्की आंच पे पके तो बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ जो सब्ज़ी बॉयल होने रखी हुई थी जिसका मसाला और शोरबा बनना है वो यहाँ पे नरम हो गई है। थोड़ा सा इसमें अभी पानी है, वो हम थोड़ा सा खुश्क करने के लिए थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम अपना भुनाई का जो स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने तड़के वाले चावल बने रखे हुए हैं उसका प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे हम जो खुशबू वाले मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें ज़ीरा, लौंग, फूल बादियान, छोटी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी वगैरह जो गरम मसाला साबित होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इधर से हमारी जो मसाला है वो भी तकरीबन रेडी हो गया। जो सब्ज़ी है, आलू भी हमारे बॉयल हो गए, इसको हम थोड़ा सा ढाम देते हैं ताकि ज़रा नरम हो जाए। छोटी इलायची मुझे डालनी याद नहीं रही थी तो वो फिर मैंने अब डाली है, मुझे उसको बतानी याद नहीं रही। तो ये डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जैसे ये थोड़े से प्याज और मसाले अपनी खुशबू, प्याज ब्राउन हो जाएंगे और मसाले अपनी खुशबू छोड़ने लगेंगे तो यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसको उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और रिच हो जाएगा, थोड़ा सा और पक जाएगा यहाँ पे। तो और मसाला भी ज़रा नरम हो जाएगा। जो प्याज है, प्याज भी नरम हो जाएंगे और जो गरम मसाला है वो भी अपनी खुशबू छोड़ देगा। और इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से ये होता है कि जो मसाला है ना वो जगजान हो जाता है। आप कभी नोट करें कि नमक ना डाला और नमक के बगैर करें तो सारी चीज़ें अधूरी और बिखरी रहती हैं। तो नमक डालने से चीज़ों का जो है ना वो एक जैसा हो जाता है, जगजान हो जाता है मसाला। पानी डाल के पकने रख देंगे वो चावल। और अब हम आते हैं अपने मसाले की तरफ। जो सालन का मसाला है, जो हमारा आलू चिकन है, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं खानों में ज़रा कम ही ऑयल डालती हूँ तो इसलिए खाने में ज़रा मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाला हुआ है। ऑयल डालने के बाद अब पानी देखें ख़त्म हो गया था उसको ऑलमोस्ट। चिकन डाल दिया है भुनने के लिए। अब यहाँ पे हम नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर दें। तो अब ये हमारा जो चावल थे उनका पानी भी बॉयल हो गया है। अब इसमें यहाँ पे चावल ऐड हो जाएंगे। चावलों का पानी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालना है। जैसे आपके किस तरह के चावल हैं और कितना पानी लेते हैं उसके हिसाब से। मैं चावलों में पानी बहुत कम डालती हूँ, जितने चावल होते हैं उससे बस थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा तो उसमें मैं दम पे ही पकाती हूँ, मुझे ऐसे चावल अच्छे लगते हैं। तो अभी देखिए पानी थोड़ा सा उसमें था तो मैंने दम में लगा दी क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ही ऐड किया हुआ था, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो चले अपने सालन की तरफ आते हैं। चावल तो हमारे दम पे लग गया। अब ये देखिए मसाला भुन के बिल्कुल एक जैसा हो गया है। इसमें कोई आपको टमाटर नहीं नज़र आएगा, कोई लहसुन नहीं नज़र आएगा। अब यहाँ पे जब थोड़ा घी निकलने लग जाएगा मसाले का, यहाँ पे हाथ से कुटा हुआ अदरक, सूखा धनिया, ज़ीरा, वो भी हाथ से थोड़ा सा कुटा हुआ, और हरी मिर्च ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो तीन चीज़ें इस पे ऐड की हैं भुनने के लिए, भूनते वक्त इनकी खुशबू और टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि कभी भी आप कोई मटन या गोश्त, बीफ कुछ भी बनाएं, ये चीज़ें डालें भूनते वक्त, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब आलू भी नरम हो गए। मैं उबलता हुआ पानी हमने आलूओं का इसमें डाल देना, ऐड कर देना है। और आप इसका जो टेस्ट और इसका जो स्टार्च है ना वो मिक्स होके तो आपका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। आलू ऐड करें आप तो आपका शोरबा बहुत अच्छा गाढ़ा बनेगा। कोई दही या कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है।
तो इसको अच्छी तरह से गड़का लें। जब इसको अच्छी तरीके से जोश आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने धनिया डालना है। अब धनिया की भी एक छोटी सी आपको मैं टिप बताती हूँ कि धनिया जब भी आप डालें ना तो थोड़ा सा उसको 1-2 उबाले दिलवा लिया करें, वरना धनिया आग बंद कर दें और तब डालें तो उससे धनिया जो है वो ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि वो पका नहीं होता और सालन पे थोड़ा सा झाग आने लग जाती है। अभी हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है और अच्छे तरीके से सर्व कर दें तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप भी राज़ी और मेहमान भी राज़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।